हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं स्वागत करता हूँ आपके आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरुजी पर। तो हम कक्षा 10th की साइंस की बात कर रहे थे, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे थे, जिसमें हमने बेसिक कुछ पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ चुके हैं पदार्थ में परिवर्तन किस तरीके से होता है, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जैसे अपने पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। तो देखिए क्या है, जब एक या एक से अधिक जब एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसके गुण मूल पदार्थ से भिन्न हो, उसको अपन क्या कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। यानी रासायनिक परिवर्तन पढ़ा था, उसी तरीके से आप इसको भी समझ सकते हो कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ हम लेते हैं, है ना, तो उनकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा अपने को, एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, जिसके मूल पदार्थ से गुण क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अपन ने एक उदाहरण लिया था शुरुआत के अंदर, बेसिक सा। अपन ने क्या किया, लकड़ी ली और लकड़ी को अपन ने क्या किया, कर दिया, जला दिया, और जलाने पर अपने को क्या प्राप्त हुई, राख प्राप्त हुई। तो मतलब ये इस राख के जो गुण हैं वो लकड़ी के गुण नहीं होंगे। सर कहने का मतलब ये है, तो उसका गुण क्या हो गया है, खत्म हो गया। यानी लकड़ी का था और फिर क्या बदल गई, उससे राख बन गई। तो इस तरीके से अपन इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। अब आपको जो याद रखना है वो पहला पॉइंट है यहाँ पर, एक अभिकारक, कि अभिकारक क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ पर देखते हैं अभिकारक की परिभाषा। तो अभिकारक देखो होता क्या है, उदाहरण की बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में परिभाषा बता रहा हूँ पहले। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। यानी जो भी पदार्थ आपके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, अभिकारक। जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन, उदाहरण के तौर पे अपन समझते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने क्या लिया, कार्बन को मैं जला रहा हूँ, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और वो जल गया। जलने के बाद क्या बनाई उसने, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाई उसने, कार्बन डाइऑक्साइड, ये उसने बनाई यहाँ पर। तो यहाँ पर कहने का मतलब अपने परिभाषा क्या पर लिखी है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले। तो भाग कौन ले रहा है यहाँ पर, कार्बन ले रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है। तो ये दोनों जो हैं आपके पदार्थ, ये आपके क्या कहलाएंगे, यहाँ पर अभिकारक कहलाएंगे। तो इन्हीं को अपन क्या कहेंगे, अभिकारक। तो कहने का मतलब तीर के निशान से जो पहले होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे यहाँ पर। अब अगली जो बात करते हैं अपन 2 नंबर पे, वो है आपका उत्पाद। तो उत्पाद की परिभाषा क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ आपके क्या कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे। इसी उदाहरण से समझ लेते हैं। तो जो भाग लेंगे उसको अपन ने क्या कह दिया, अभिकारक। और यहाँ पर जो बना है, क्या बना आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर उत्पाद कहलाएगा। तो इस तरीके से दोनों की परिभाषाएं आप याद रख सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अपन क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो बाद में बनता है उसको अपन ने क्या कह दिया, यहाँ पर उत्पाद कह दिया। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट उदाहरण है, जिसमें अपने को देखो क्या करना है, एक चित्र भी है वो हम बाद में देखेंगे। जैसे एक उदाहरण लिया मैंने, मैग्नीशियम रिबन। क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन। इसको क्या करता हूँ मैं, जलाता हूँ। और जलाते हैं तो जलाने पर किसकी उपस्थिति में जलती है, वो O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। अब जलाने पर अपने पास क्या प्राप्त होता है, इसका श्वेत अवक्षेप। क्या प्राप्त होता है, श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, अवक्षेप नहीं सॉरी,
श्वेत ज्वाला के साथ क्या होती है, ये जलती है ना। तो यहाँ पर देखो बना क्या, अब देखो शुरुआत से समझो इसको, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वह कौन सी ज्वाला के साथ है, श्वेत यानी सफ़ेद, सफ़ेद ज्वाला के साथ क्या होती है, वो जलती है। और जलने पर क्या बनाएगी वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब भी किसी वस्तु को जलाते हैं तो वह किस में बदलती है, उसके ऑक्साइड में। तो इसलिए अपन ने कह दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो जाती है, वो बदल जाती है। ये कैसा होगा, श्वेत रंग का आपका पाउडर यहाँ पर अपने को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से इस उदाहरण से यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दोबारा समझ लीजिए इसको। जैसे अपन ने क्या किया, Mg को लिया, Mg यानी मैग्नीशियम रिबन को लिया, लेने पर किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवा दी अपन ने। अभिक्रिया कराने पर क्या बना, MgO बना, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका कैसा पदार्थ है, यहाँ पर श्वेत पाउडर है जो अपने को प्राप्त हुआ है। अभी इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, संतुलित करना हम आगे सीखेंगे। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम का कितना 1 है, और यहाँ पर भी परमाणु 1 है। इधर देखो ऑक्सीजन का कितना है, 1 है, इधर कितना है, 2 है। तो इसके अपन क्या लगा दें, 2 लगा दें। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब ये अभिक्रिया क्या हो गई आपकी, संतुलित हो गई। ये हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर ही। अब इसके एक चित्र है, वो उसकी बात कर लेते हैं अपन थोड़ी सी। देखो देखिए ये डायग्राम है इसका। देखो क्या लिखा है, वायु में मैग्नीशियम रिबन जलना, और वॉच ग्लास में क्या इकट्ठा हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या ले रखा है, एक बर्नर ले रखा है, यहाँ पर चिमटे से इसको पकड़ रखा है, किसको, मैग्नीशियम रिबन को। और ये क्या कर रहा है, बर्नर की सहायता से इसको जला रहा है। जलाने पर क्या क्या इकट्ठा हुआ है इसके अंदर, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। वॉच ग्लास के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखना थोड़ा। तो इसके बारे में आपको मैंने समझा दिया किस तरीके से अपने पास मैग्नीशियम रिबन को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो आपके पास से क्या प्राप्त होता है, श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, और अपने को मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पर श्वेत पाउडर यहाँ पर प्राप्त होता है। इस तरीके से आप इसको ध्यान में लिख सकते हो और रख सकते हो। अब अगला जो टॉपिक है अपना, वो है यहाँ पर अपने पास है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, कि अपने पास कोई भी अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं तो उसकी पहचान अपने कैसे कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको जो इसमें ध्यान में रखना है, वो क्या परिवर्तित हो सकती है, उसकी अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यानी ठोस से द्रव्य में बदल सकती है, द्रव्य से गैस में बदल सकती है। इस तरीके से अपने पास अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है उसकी, तो वह क्या होगी, एक रासायनिक अभिक्रिया होगी अपने पास। दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है, अगर रंग में भी परिवर्तन, किसमें, रंग में परिवर्तन होगा अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो भी अपन क्या कह सकते हैं, वह एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तीसरा आपको जो ध्यान में रखना पॉइंट है वो है, अगर कोई गैस बन रही है अभिक्रिया के दौरान, गैस का निष्कासन हो रहा है, गैस का निष्कासन यानी निष्कर्षण, उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब बाहर निकलना, अगर कोई गैस बन रही है उसके अंदर, तो भी अपन कह सकते हैं कि वह क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। अगर उसके ताप में परिवर्तन हो रहा है, अगर उसके ताप में परिवर्तन हो रहा है, तब भी अपने कह सकते हैं कि वह क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना। ये सारे के सारे पॉइंट हैं आपकी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं। जब भी आप अभिक्रिया कराओगे तो आगे क्या बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर कोई ना कोई परिवर्तन इनमें से होगा ही होगा। तो हम कह सकते हैं यह क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अगला जो है आपका, यानी अवक्षेप का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, अवक्षेप का निर्माण भी होगा इसके अंदर। तो अपन कह सकते हैं कि यह क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब एक उदाहरण के द्वारा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन। तो देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसके अंदर अपने को क्या क्या लेना है। ये तो क्या होती है, एक रबर की कॉर्क होती है जो इसके ऊपर लगी हुई है। ये क्या है, यहाँ पर एक कांच की नली मैंने यहाँ पर एक नली लगा, क्या लगा दी, कांच की नली इसके लगा दी, ठीक। ये एक शंकुआकार, शंकुआकार क्या है, शंकुआकार फ्लास्क है। और ये इसने क्या लिया है, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक लिया है इसके अंदर। और ये मैंने क्या लिए हैं, दार जिंक टुकड़े इसके लिए हैं। अब इसके अंदर अपन अभिक्रिया होगी, देखो अपने क्या लिया है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक है और दार लिया है। अब इन दोनों की क्या होगी, आपस के अंदर अभिक्रिया होगी। तो यहाँ एक गैस है ना, इस नली से ये एक गैस मुक्त होगी, उसका नाम क्या होगा,
हाइड्रोजन गैस होगा। ये पास एक उदाहरण है जहाँ से एक का प्रश्न है 2023 में हुआ। ये आपको डायग्राम दे दिया, यहाँ एक्स लिख दिया मैंने, एक्स लिखकर आपसे पूछ लिया इसमें से कौन सी गैस हो रही है, तो यहाँ पर कौन सी बन रही है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हमेशा आपको याद रखना है, यहाँ जब भी अपन अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ में करवाते कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इसका उदाहरण मैं यहाँ पर देता हूँ। अब बना देखो, जब अपन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के साथ में दानेदार जिंक के साथ करवाने पर कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो जब भी अपन किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ में करवाएंगे तो अपने पास कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन। और ये 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो अपन इसकी अभिक्रिया में यहाँ पर समझा देता हूँ इसकी किस तरीके से बनेगी। तो देखो, इसको अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर तनु क्या लेना है अपने को, जिंक यानी Zn लेना है, जिंक। फिर H2SO4, ये कैसा है, तनु है आपके पास। तो अब क्या होगा, Zn जो है वो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, यहाँ से विस्थापित कर देगा। तो क्या बना लिया इसने, ZnSO4 प्लस में कौन निकल गई आपके पास है, H2 गैस क्या हो गई, बाहर निकल जाती है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। आज के लिए काफ़ी है इतना, और हम कल पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।